बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु वैया कनस्तईन। मैं हूं अब्बास शबीर। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में 3 अहम बातें करनी है। इमरान खान कौन सा बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से इस हुकूमत से जान छुड़वानी है। इमरान खान मशावरत शुरू कर रहे हैं, एक बड़ा प्लान सामने लेकर आ रहे हैं। इस वीलॉग में उस प्लान का भी जिक्र करेंगे। साथ साथ निगरां वज़ीर आला के नामों पर इत्तेफाक नहीं हो रहा पंजाब में। अब ये मामला कहाँ जाएगा, किस तरीके से हल होगा, थोड़ी सी इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि KPK की असेंबली की तहलील के बाद अब मामलात किस तरीके से चलेंगे, इलेक्शंस में किस तरीके से टिकटों की तकसीम होगी और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ ने जो 30 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, उसके बाद इमरान खान क्या हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मनपसंद हलकों को उठाकर पहले भी ये एक्सरसाइज की गई थी PDM की तरफ से कि तमाम वोट्स इकट्ठे कर लिए गए कि कहाँ पर PDM की अक्सरियत है, उन हलकों को पिक एंड चूज़ किया गया और उन हलकों में इंतखाबात करवाएगा। लेकिन उसमें भी इनको मुंह की खाना पड़ी। अब दोबारा से वो एक्सरसाइज की जा रही है। पहले तो कहते थे कि इस्तीफ़े मंजूर नहीं करने, फिर कहते थे कि इनफरादी तौर पर आकर इस्तीफ़े मंजूर करवाए जाएँ। लेकिन रातों रात वो कौन सा ऐसा मैसेज आया, वो कौन सा ऐसा डर, कौन सा ऐसा खौफ है जो राजा परवेज़ अशरफ को इन इस्तीफ़ों की मंजूरी तक ले गया। इस वीलॉग में ये बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ दें कि किस तरीके से इसको मैं मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले राजा परवेज़ अशरफ किस तरीके से, किस डर खौफ के मारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्तीफ़ों की मंजूरी कर दी, मनपसंद हलकों को उठाकर वो ये एक्सरसाइज दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने पिछले इंतखाबात में कंपेन की थी, इसी तरह उन्होंने रात को ऐलान कर दिया है कि 33 हलके या 35 हलके इमरान खान खुद इंतखाबात लड़ेंगे तमाम सीटों से और दोबारा से इनको शिकस्त खानी पड़ेगी। ये क्यों अवाम से भाग रहे हैं, ये क्यों अवामी अदालत में नहीं जाना चाह रहे, इनको किस चीज़ का खौफ है? इनको इमरान खान का खौफ है, इमरान खान की अवामी मकबूलियत का खौफ है, माशी सूरत हाल जो तबाहकुन सूरत हाल है उनका खौफ है, गरीब आदमी पिस रहा है, इनको ये खौफ है कि अगर वोट डालने आ गया तो वो इनको वोट किसी सूरत भी नहीं देगा। इनको अपनी अवामी पजीराई का, अपने हलकों में जो अपनी इनके हालात हैं उनका डर है, क्योंकि ये इस वक्त सिर्फ 27 किलोमीटर में महदूद है। इनको पता नहीं कि इनके हलकों में क्या हो रहा है, इनके हलकों में क्या अवामी रिएक्शंस आ रहे हैं। जब ये अपने हलकों में जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि किस तरीके का अवामी रिएक्शन इनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस तरह लग रहा है कि इमरान खान बैट और बॉल लेकर ग्राउंड में मौजूद है, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब विकटें उठाकर ही भाग गए। पीछे से किसी ने इशारा किया है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि बाहर आ जाओ, विकटें चुक के ही ले आओ। तो ये इस वक्त सारा अमल जारी है। बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान ऐसा प्रेशर बिल्डअप करने जा रहे हैं आइंदा कुछ दिनों में कि इनको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। पंजाब और KPK की असेंबली के तहलील के बाद 71% अगर कौमी असेंबली के 120 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं तो मुल्क में 71% जनरल इलेक्शंस होंगे। इमरान खान इनको भागने नहीं देंगे। इमरान खान के पास एक फार्मूला है, एक बड़ा प्लान वो तैयार कर रहे हैं, पार्टी की सीनियर क़यादत से मशावरत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी और अहम खबर कि इमरान खान की सेहत में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। आज मुझे कोई दोस्त ज़मान पाक में थे, उन्होंने बताया कि आइंदा हफ्ते इमरान खान के जो पैर पर प्लस्तर है उसको भी उतार लिया जाएगा। 2-3 दिन से वो खुद बाकायदा ज़मान पाक के गार्डन के अंदर वॉक कर रहे हैं। काफ़ी बेहतरी है उनकी मूवमेंट में। बेसिकली स्पोर्ट्समैन है, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने आप को मुकम्मल फिट करके उस एग्रेशन के साथ वापस आना चाहते हैं। उसमें थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, इसीलिए वो दिन गुजार रहे हैं ज़मान पाक में और उनका प्लस्तर उतरेगा और वो दोबारा से मैदान में आएंगे। किस तरीके से मैदान में आएंगे, क्या शहबाज हुकूमत के लिए सरप्राइज़ लेकर वो मैदान में आ रहे हैं, मैं इसमें थोड़ी सी तफसील आपको बताऊंगा कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुल्क में तहरीक इंसाफ ऑलरेडी महंगाई के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, लेकिन चूँकि ये जो हुक्मरान है इस वक्त ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ, चारों सूबों में कौमी असेंबली के इंतखाबात करवाए जाएँ। इसलिए इमरान खान को पता है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो अब एक प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा। दोबारा से फरवरी में सड़कों पर आया जाएगा। एक रोड मैप की तैयारी हो रही है कि किस तरीके से सड़कों पर आया जाए दोबारा से, किन शहरों में
किन इलाकों में कि निगरान सेटअप बन जाएगा। उसके बाद फेडरल की तरफ भी मुजाहरे का सिलसिला शुरू किया जा सकता है, प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो अब टिकटों की तकसीम होगी, जिसमें पंजाब और KPK की असेंबलियाँ तहलील होने के बाद उस मरहले में दाखिल हो चुकी हैं जहाँ पर टिकटों की तकसीम का अमल कुछ ही देर बाद, कुछ ही दिनों बाद शुरू होगा। इसमें बहुत शफाफियत होगी, इसमें किसी की कोई ज़ाती ख़ानदानी राय शामिल नहीं होगी। एक ख़ानदान से 2 अफराद को टिकट नहीं मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि जिसको पहले टिकट मिला है उसको वापस टिकट मिले। वफ़ादारियों को चेक किया जाएगा और अगर कुछ लोग पार्टी के अंदर शमूलियत भी करते हैं तो उनकी भी सबसे पहले वफ़ादारी और उनके बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा कि क्या ये तहरीक इंसाफ के टिकट को जीतने के बाद ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे, दोबारा से पार्टी वफ़ादारी तब्दील तो नहीं करेंगे, जिस तरह माजी के अंदर हुआ। सिंध हाउस के अंदर एक मंडी लगी, तहरीक इंसाफ ये कहती है पैसे दिए गए, ख़रीदो फ़रोख्त हुई। तो इस ख़रीदो फ़रोख्त से बचने के लिए इमरान खान एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। साथ साथ इंतखाबी अमल की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तैयारियों का कह दिया गया है कि हर MP और MNA अपने हलके में जाकर तैयारी करें। टिकटों की तकसीम और फाइनलाइजेशन वो आखिरी सतह पर होगी। साथ साथ ये प्लान है कि सड़कों पर आया जाएगा, एहतजाज को वसी किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर मुत्तफ़िक नहीं हो सके स्टेक होल्डर्स पहले फ़ेज़ में। अब दूसरे फ़ेज़ में बात चली गई है, पार्लिमानी कमेटी के पास ये नाम चले गए हैं। तहरीक इंसाफ ने तो अपनी पार्लिमानी कमेटी अनाउंस कर दी है, लेकिन नून लीग की तरफ से अभी तक ताहाल पार्लिमानी कमेटी की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अब ये लगता है कि ये मामला फिर अगर 3 दिन के अंदर पार्लिमानी कमेटी इस मामले को हल ना कर सकी, कोई अपॉइंटमेंट ना कर सकी, इत्तेफाक ना हो सका, तो ये मामला इलेक्शन कमीशन पर जाएगा। और इलेक्शन कमीशन फिर आपको पता है इनकी मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन है। इमरान खान नहीं कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, और ये नून लीग के मुलाजिम हैं, ये नून लीग के पे रोल पर हैं, ये छुप छुप के हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मिलते रहे। इन्होंने क्या शफाफियत दिखानी है? आपने कराची के बल्दियाती इलेक्शन देख लें। लेकिन इस बार मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ कि जब इलेक्शंस होंगे तो क्या एग्रेशंस डेवलप होंगी अवाम के अंदर, क्योंकि अवाम का बहुत बुरा हाल है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। अब इमरान खान के अलावा जो अवाम का रद्द अमल है कि और कोई रास्ता अवाम के पास नहीं है। तो इसलिए ये जो तकर्रुर है पंजाब के निगरान वज़ीर आला का, ये भी बड़ा अहम तकर्रुर है, बड़ा मैटर करता है। कोई ऐसे शख्स को लाना बहुत ज़रूरी है जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, पंजाब में इंतखाबात करवाए, न्यूट्रल रहकर इंतखाबात कराए, किसी पार्टी की तरफ उसका झुकाव ना हो। जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से नाम दिए गए हैं, एक TV चैनल के मालिक हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका नाम दिया गया है। आहत चीमा साहब हैं, उनका नाम दिया गया है, जिसको टोटली तौर पर रिजेक्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि खुदा दा वास्ता है कोई पॉलिटिकल बंदे लैके आओ। पहले भी एक सहाफ़ी नूं तुसी क्रिकेट बोर्ड दे दिता, निगरान वज़ीर आला बनाया, तो हुण तुसी एक और TV चैनल के मालिक का नाम लैके आए हो। खुदा दा वास्ता है यार, प्लीज़ सीरियस हो, एक अच्छा नाम पुटअप करें जिस पर इत्तेफाक हो, या फिर नासिर सईद खोसा साहब को एग्री किया जाए कि वो पंजाब की वजारत आला संभालें, क्योंकि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस नाम पर मुत्तफ़िक हैं। तो ये मामला अभी खटाई में पड़ा हुआ है, इसका फ़ैसला भी आने वाला है। KP की असेंबली तहलील हो चुकी है, उसका भी मामला जल्द, उसका भी निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर हो जाएगा। लेकिन एक अहम बात है इस वीलॉग के एंड के अंदर मैं करूँगा कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है। ये अवामी अदालत में जाने से फ़रार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है इससे इनको पता है कि ये अवाम के सामने नहीं जा सकते। तो इसलिए मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी लंदन का फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, कभी शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर फ़ैसला कर रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि जरदारी साहब फ़ैसला कर रहे हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं ज़िमनी इंतखाब लड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन अनाउंस कर दिया कि इमरान खान इन सारे हलकों से ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर अब ये लोग भाग रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने बड़ा भी कल की मीटिंग में कहा है कि मैं किसी को भागने नहीं दूँगा। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।